हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा मित्तल एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. Aftaab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. तो आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले मैं मतलब आफ्ताब 7 टाइम्स था as old as you were then. You means वो अपनी डॉटर से कह रहा है. तो यहाँ पे क्या है, आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलता है कि 7 साल पहले उसकी जो उम्र है वो उसकी डॉटर से 7 गुना थी. आगे पढ़ते हैं. ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स फ्यूचर की बात बता रहा है वो यहाँ पे कि 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. तो अभी वो ये सेकंड हमें सिचुएशन बता रहा है कि 3 साल बाद आफ्ताब जो है उसकी उम्र जो है आफ्ताब की वो तिगनी हो जाएगी उसकी डॉटर से. 7 साल पहले 7 टाइम्स थी और 3 साल बाद मीन्स प्रेजेंट से 3 साल बाद उसकी उम्र तिगनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी उसकी डॉटर से. तो यहाँ पे अभी हमें ये 2 कंडीशंस मिल गई हैं, एक तो 7 साल पहले वाली और एक 3 साल बाद वाली. तो अभी यहाँ पे हमें 2 सिचुएशंस मिल गई हैं. तो अभी हम इसको एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे हमें आफ्ताब एंड उसकी बेटी की प्रेजेंट एज नहीं पता है. प्रेजेंट एज हमें नहीं पता है, नोन नहीं है. तो हम सबसे पहले उनको लेट कर लेंगे. तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि आफ्ताब जो है उसकी प्रेजेंट एज मतलब अब की एज है जो उसकी x है, क्योंकि हमें पता नहीं है. तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लेट कर लिया. सिमिलरली हम लेट कर लेंगे कि उसकी बेटी की एज y होगी, प्रेजेंट एज. तो यहाँ पे समझिए स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे हमें 7 साल पहले की कंडीशन दी हुई है. तो यहाँ पे हमें आफ्ताब एंड उसकी डॉटर की प्रेजेंट एजेस जो हैं वो पता हैं. तो इनकी 7 साल पहले वाली एज क्या होगी, तो सिंपली जो उनकी प्रेजेंट एज है उसमें से 7 माइनस कर देंगे. तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी आ जाएगी, 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू x माइनस 7 मीन्स प्रेजेंट एज जो है उसमें से हमने 7 घटा दिए. तो अभी उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 7. एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल्स टू y माइनस 7. तो अभी हमें यहाँ पर उनकी 7 साल पहले की एज हमें पता चल गई है. तो अभी हम कंडीशन यूज़ करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो 7 years ago क्या है, जो आफ्ताब की एज है वो 7 टाइम्स है किसके, डॉटर से, उसकी डॉटर की एज से. तो यहाँ पर आफ्ताब की एज, तो यहाँ पर ध्यान रखिए मैं 7 years ago की बात कर रही हूँ. तो आफ्ताब की एज जो है वो इक्वल्स टू होगी 7 टाइम्स उसकी डॉटर की एज से. तो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी एज ऑफ आफ्ताब जो 7 साल पहले की है वो इक्वल्स टू हो जाएगी 7 टाइम्स इनटू एज ऑफ हिज डॉटर. तो यहाँ पर उसकी डॉटर की एज 7 साल पहले कितनी थी, y माइनस 7. तो उसको हमने यहाँ पे लिखा है और आफ्ताब की एज थी 7 साल पहले x माइनस 7. तो ये जो कंडीशन अभी बनी है इससे ही हमें फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी 2 वेरिएबल्स में. तो यहाँ पे अभी हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 7y माइनस 7 7 ज़ा 49. तो अभी इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. तो x माइनस 7y ये प्लस का है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये माइनस का 7y हो जाएगा. और माइनस 49 ये माइनस का 7 है, तो राइट हैंड साइड लेके आएंगे, प्लस का 7 हो जाएगा. और माइनस 49 प्लस 7
को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -42। तो ये हमारी फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें मिल गई। तो नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट वाली कंडीशन उठाएंगे 3 साल बाद वाली। तो ऐसे ही चलना है। तो अभी 3 years hence मतलब 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रेजेंट एज अगर x है तो 3 साल बाद उनकी एज बढ़ जाएगी, 3 साल उनकी एज बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्ताब की एज x + 3। तो सिमिलरली एज ऑफ हिज डॉटर कितनी हो जाएगी y + 3। यहाँ पे x एंड y उनकी प्रेजेंट एजेस हैं और अगर हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो उनकी हमें 3 साल बाद वाली एज हमें मिल जाएगी दोनों की। तो अभी यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, 3 साल बाद जो आफ्ताब है, आई मीन्स आफ्ताब बात कर रहा है अपनी डॉटर से, वो 3 टाइम्स हो जाएगा अपनी डॉटर की एज से। तो यहाँ पर अभी हम लिखते हैं कंडीशन। तो अब आफ्ताब की एज कितनी है x + 3 = 3 टाइम्स ऑफ उसकी डॉटर की एज। डॉटर की एज है y + 3। तो अभी इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x + 3 = 3y + 9 हो जाएगा। 3 × 3 9 होता है। और वेरिएबल्स को एक साइड रखते हैं और कॉन्स्टेंट्स को हम एक साइड रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x - 3y = 9 - 3 हमें मिलेगा 6। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर x एंड y वेरिएबल्स हैं जो आफ्ताब एंड उसकी डॉटर की प्रेजेंट एजेस को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने दोनों सिचुएशंस को एक 7 साल पहले वाली और 3 साल बाद वाली सिचुएशंस को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अभी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे हर एक इक्वेशन की। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन अगर लेंगे तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे हम यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी आएगी। तो -7 राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा और 7 6 42। तो y की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। सिमिलरली जब x की वैल्यू आप -7 पुट करोगे तो इस वाली इक्वेशन में आपने x की जगह पे -7 पुट कर देना है और y को एक साइड रख के बाकी की सारी टर्म्स राइट हैंड साइड शिफ्ट करनी है और आपको y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 5। एंड सिमिलरली आप कोई और पॉइंट्स ले सकते हो और कॉरस्पॉन्डिंगली आपको y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अभी यहाँ पे हमें सॉल्यूशंस मिल गए हैं इस इक्वेशन के, फर्स्ट वाली इक्वेशन के। तो अभी हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो सबसे पहले आपने ड्रॉ कर लेनी है x एक्सिस एंड y एक्सिस इस तरह से। तो अभी 0,6 तो x की वैल्यू है 0 वो यहाँ पे होगी और y की वैल्यू है 6 तो यहाँ पे। तो एक पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास -7,5 -7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। एंड y है हमारे पास 5 तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेगा। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे हमें एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, इस अलजेब्रिक इक्वेशन को x - 7y = -42। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो अभी ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x - 7y = -42। तो अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सिमिलरली इसका भी सबसे पहले हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे x एंड y की। तो जब x 0 है तो अभी ध्यान रखिए इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -2। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 6। एंड जब x की वैल्यू 3 है तो हमें यहाँ पे मिलेगी y की वैल्यू -1। आप ऐसे भी कर सकते हो, y की वैल्यूज़ पुट कर सकते हो और x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने y की वैल्यू जब 0 पुट की तो x की वैल्यू 6 मिली। तो आप ऐसे उल्टा भी कर सकते हो कि y की वैल्यूज़ पुट करते जाओ तो आपको x की मिलती जाएंगी, अगर x की पुट करोगे तो आपको y की मिलती जाएंगी।
तो अभी ये जो सॉल्यूशंस हमें मिले हैं, ये कोऑर्डिनेट्स जो मिले हैं, इनको प्लॉट करते हैं इस ग्राफ में। तो अभी 0, -2, x है 0 एंड y है -2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 6, 0 नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, तो x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 0, तो यही पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 3, -1, तो x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो अभी इन तीनों पॉइंट्स में से पास करती एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x - 3y = 6 को। तो सबसे पहले हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया जो हमें सिचुएशंस गिवन थी एजेस के रिलेटेड, आफ्ताब एंड उसकी डॉटर की। तो अभी हमने यहाँ पे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। आप देख सकते हैं हमें 2 स्ट्रेट लाइंस मिली हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं कहीं पे आके इंटरसेक्ट करेंगी। अगर हम इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जाएं। ओके, तो ये जो लाइंस हैं ये हैं हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। So thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel Neha Math Classes.